Welcome back to Economics Learning. Today we discuss what is cardinal utility approach. Cardinal utility approach जो है ना ये क्या है इसको डिस्कस करते हैं. कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये नुक्ता नज़र बताता है कि यूटिलिटी का इजहार कार्डिनल नंबर जैसे कि 1, 2, 3, 4 इनसे नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे सिर्फ आला या कम दर्जा दिया जा सकता है. बुनियादी तौर पर जो है ना इसके जो कार्डिनल यूटिलिटी के तस्वर को जदीद माहिरीन जो हैं इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने रद्द कर दिया था. इनके नज़दीक यूटिलिटी एक नफ्सियाती तजर्बा है जिसको कतई तौर पर नहीं किया जा सकता है. इनका मानना है कि सार्फिन अपनी तरजीहात के मुताबिक गुड्स और सर्विसेज के मुख्तलिफ अमतजाज का आर्डर दे सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई सारिफ है, कंज्यूमर जो है टी और कॉफ़ी जैसी दो चीज़ें हैं जो है ना वो कंज्यूम कर रहा होता है, तो वो कह सकता है कि वो चाय को कॉफ़ी पर तरजीह देता है या वो चाय पर कॉफ़ी को तरजीह देता है. दोनों यकसा तौर पर अफजल हैं और ये दोनों एक ही सेटिस्फेक्शन लेवल फराहम करती हैं. इससे ज़ाहिर होता है कि वो चाय और कॉफ़ी के दरमियान ला ताल्लुक़ है पड़ा. ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इकोनॉमिक्स का एक अहम तस्वर है जो इस बात की वजाहत करता है कि लोग किस तरह इशिया और खिदमात के मुख्तलिफ बंडल के लिए अपनी तरजीहात को इनसे हासिल होने वाले जो सेटिस्फेक्शन की बुनियाद पर दर्जा बंदी करते हैं. कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है ना उसके बरक्स जो कि अददी लिहाज से इत्मीनान के अंदाज़ा लगाता है. ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इत्मीनान का लेवल जो मखसूस अददी अक़दार की तफवीज़ किए बगैर तरजीहात की तरतीब के दर्जा बंदी पर तवज्जो कर रहा होता है. ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में सार्फिन को अक़ली समझा जाता है और वो अपनी तरजीहात को मुस्तकिल तौर पर दर्जा बंदी करने की अहलियत रखते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर सारे बंडल ए को बंडल बी और बंडल बी जो है उसको बंडल सी पर तरजीह देता है, तो इसके बाद सारिफ अपनी बंडल ए को बंडल सी पर तरजीह दे रहा होता है. ये जो है ना ट्रांजिटिविटी जो है ना मफरूज़ा सार्फिन के इंतखाब के रवैये को समझने के लिए बहुत अहम है. पड़ा नुक्ता नज़र से है कि बेहिसी के मनती जो है पड़े इसके इस्तेमाल पर इन्हसार करता है जो इशिया के मुख्तलिफ इम्तजाज की नुमाइंदगी करते हैं जो सार्फिन को एक ही सतह पर का इत्मीनान जो है ना फराहम कर रहे होते हैं. एक ऐसे मंजरनामे पर गौर अगर करते हैं जहाँ पर सारिफ को सेब और जो एप्पल और संतरा के मखसूस मजमूए में जो है इंतखाब करना पड़ता है. अगर सारिफ जो है ना वो 3 सेब और 2 संतरे या 2 सेब 3 संतरे के दरमियान लाताल्लुक़ है, तो ये इम्तजाज इसे बेहिसी के जो का है पढ़ाना पड़ेगा. इनके जो है एनालाइज करके माहिरीन जो इकनॉमिस्ट हैं उनके तिजारती मुआहिदों को समझ सकते हैं जो सार्फिन मुख्तलिफ एशिया के दरमियान करने वाले जो है ना तैयार हैं पड़े, जो मुख्तलिफ हालात में इनके इंतखाब की पेशीन गोई करने में मदद करता है, जैसे कीमतों या आमदनी की तब्दीली होती है. ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच फ़ायदा मंद है क्योंकि ये सार्फिन के रवैये को एनालाइज करने को जो है ना आसान बनाता है बग़ैर इत्मीनान के जो है ना उसको मुकम्मल तौर पर मापने की ज़रूरत है पड़े. इसके बजाय कि ये तरजीहात के मुतल्लिक़ा दर्जा बंदी पर तवज्जो करता है जो अक्सर ज़्यादा अमली और हकीकत पसमानदा है पड़ा. ये नुक्ता नज़र जदीद माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में बुनियादी है पड़ा, ख़ास तौर पर सार्फिन के डिमांड के मुताले और डिमांड की जो है ना इसके तश्कील में काम कर रहा होता है. ओवरऑल अगर बात करते हैं तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये समझने के लिए एक फ्रेमवर्क फराहम करता है कि सार्फिन अपनी तरजीहात की बुनियाद पर कैसे इंतखाब करते हैं. ये सार्फिन के रवैये को एनालाइज करने और मार्केटिंग के नताइज की पेशीन गोई करने के लिए जो है ना गुड्स वगैरह के मुख्तलिफ मजमूओं के दर्जा बंदी पर जोर देता है, जिसमें बेहिसी के मतलब जैसे कि औजार वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं. यह नुक्ता नज़र माशी नज़रियात और मॉडल्स के लिए बहुत अहम है पड़ा, जो इस बात की वजाहत और पेशीन गोई करने चाहते हैं कि अफराद अपने इत्मीनान को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए अपने वसाइल को किस तरह से मुख्तस कर रहे होते हैं. तो ये था आज का हमारा लेसन. थैंक यू.